Hello everyone, welcome to Tireless Study IAS. आपने कभी नोटिस किया है जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस थीं, मेसोपोटामिया, इंडस वैली, माया, सब शुरू हुई थी लश ग्रीन एरियाज में और आज वहां या तो रेगिस्तान है या बैरन जमीन। क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये कोट फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशंस एंड डेजर्ट्स फॉलो देम एक पोएटिक वार्निंग है और यूपीएससी के ऐसे पेपर में इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1. इंट्रोडक्शन। क्या कहना चाहता है ये कोट? ये कह रहा है कि हर सिविलाइजेशन नेचर के साथ शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ता है हम अपने ही नेचर को एग्जॉस्ट कर देते हैं और जब फॉरेस्ट चले जाते हैं तो डेजर्ट्स यानी इकोलॉजिकल कोलैप्स आ जाता है। तो ये सिर्फ पास्ट का पैटर्न नहीं है, ये आज भी रिपीट हो रहा है, बस ज्यादा ग्लोबल स्केल पे। 2. हिस्टोरिकल प्रूफ। सिविलाइजेशंस रूटेड इन फॉरेस्ट। पहले के ह्यूमंस फॉरेस्ट के बीच रहते थे, हंटिंग, गैदरिंग, एग्रीकल्चर। फॉरेस्ट उनके लिए घर जैसे थे। मेसोपोटामिया फर्टाइल क्रेसेंट था, लेकिन ओवर इरिगेशन और डिफॉरेस्टेशन ने उसे सॉल्टी डेजर्ट बना दिया। इंडस वैली फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट ही थी, ओवर यूज और क्लाइमेट शिफ्ट से कोलैप्स हुआ। माया सिविलाइजेशन मैसिव डिफॉरेस्टेशन किया अर्बन प्लानिंग के लिए, रिजल्ट ड्राउट्स प्लस डिस्ट्रक्शन। लेसन फॉरेस्ट ने सिविलाइजेशंस को जन्म दिया, लेकिन उन्हीं सिविलाइजेशंस ने फॉरेस्ट को खत्म कर दिया। 3. डेजर्ट्स फॉलो। जब ग्रीड बढ़ जाए तो नेचर छोड़ देता है। जब ह्यूमन ग्रीड और डेवलपमेंट अनकंट्रोल हो जाता है, फॉरेस्ट कट होते हैं, रेनफॉल कम होता है, बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय होती है, इकोसिस्टम फ्रेजाइल हो जाता है। जैसे सहारा डेजर्ट का स्प्रेड हुआ ड्यू टू रोमन एग्रीकल्चर, या चाइनाज लॉस प्लेटो डिग्रेडेड हुआ बिकॉज ऑफ सेंचुरीज ओल्ड फार्मिंग। ये सब प्रूफ है कि जब सिविलाइजेशंस लिमिट क्रॉस करती हैं, डेजर्टिफिकेशन इनएविटेबल होता है। 4. आज का सिनेरियो, क्या हम भी वही गलती कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली यस। Amazon रेन फॉरेस्ट, जिसे अर्थ के लंग्स बोलते हैं, वो कैटल रैंचिंग और माइनिंग के चलते डिसअपियर हो रहा है। अरावलीज इंडिया माइनिंग प्लस इंक्रोचमेंट, डस्ट स्टॉर्म्स इन दिल्ली, डेजर्टिफिकेशन इन राजस्थान। हिमालयस डिफॉरेस्टेशन प्लस रोड्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स, बायोडाइवर्सिटी लॉस। इतना सब होने के बाद भी डेवलपमेंट अभी भी नेचर के कॉस्ट पे हो रहा है। 5. क्लाइमेट चेंज। आज का डेजर्टिफिकेशन ग्लोबल हो गया है। टेम्परेचर बढ़ने से डेजर्ट्स एक्सपैंड हो रहे हैं, फॉरेस्ट फायर्स ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया कॉमन हो गए हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर इनसिक्योरिटी। आज का डेजर्ट सिर्फ सैंड नहीं है, आज का डेजर्ट है क्लाइमेट क्राइसिस, एंड इट्स कमिंग आफ्टर एवरी मॉडर्न सिविलाइजेशन। 6. इंडिया स्टोरी, विकास वर्सेस वातावरण। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फॉरेस्ट को डायरेक्टली कट कर रहे हैं। आईएसएफआर रिपोर्ट कहता है कि फॉरेस्ट का क्वालिटी डिग्रेड हो गया है। ट्राइबल कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट्स के नेचुरल प्रोटेक्टर्स हैं, उन्हें डिस्प्लेस किया जा रहा है। इंडिया अब एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, या तो हम ग्रोथ के नाम पे सब कुछ लूज कर देंगे या सस्टेनेबिलिटी चूज करेंगे। 7. वे फॉरवर्ड, अब क्या करें? ये साइकिल को तोड़ने के लिए कुछ स्टेप्स लेने होंगे। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नेटिव ट्रीज लगाओ, ट्राइबल्स को एम्पावर करो थ्रू फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जेएफएम। ग्रीन अर्बन प्लानिंग सिटीज में वर्टिकल फॉरेस्ट और ग्रीन स्पेसेस इंटीग्रेट करो। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, डिग्रेडेड लैंड्स को रिस्टोर करो, ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड से। पॉलिसी रिफॉर्म्स, ईआईए को स्ट्रिक्ट और ट्रांसपेरेंट बनाओ, फॉरेस्ट सर्विसेज को जीईपी ग्रॉस इकोलॉजिकल प्रोडक्ट में इंक्लूड करो। बिहेवियरल चेंज, एजुकेशन, अवेयरनेस और इको फ्रेंडली हैबिट्स को बूस्ट करो। नंबर 8. कंक्लूजन, जंगल या रेगिस्तान, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ये कोट सिर्फ एक वार्निंग नहीं है, ये एक मौका भी है।
मौका अपने आप को सुधारने का। सिविलाइजेशंस तब सरवाइव करती हैं जब वो नेचर के साथ चलते हैं, उसके खिलाफ नहीं। फ्यूचर कार्व्ड इन स्टोन नहीं होता, फ्यूचर इज प्लांटेड इन सॉइल। तो डिसाइड आपको करना है, क्या आपकी सिविलाइजेशन के बाद ग्रीन फॉरेस्ट्स रहेंगे या रेगिस्तान। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो याद रखना, ये ऐसे सिर्फ जीएस पेपर के लिए नहीं है, ये आपके विजन डॉक्यूमेंट का पार्ट है। फॉरेस्ट्स प्रिसीड सिविलाइजेशंस, डेजर्ट्स फॉलो देम। पर अगर हम चाहें तो हम इस पैटर्न को तोड़ भी सकते हैं। थैंक यू। फॉलो टायरलेस स्टडी आईएएस ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर सच वीडियोज़।